दोस्तों, आज सुनेंगे वीरांगना झलकारी बाई की कहानी। तो शुरू करते हैं। 1857 का साल भारत की धरती पर अंग्रेजों के खिलाफ चिंगारी भड़क चुकी थी। मेरठ से उठी ये आग देखते देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गई। झांसी, ग्वालियर, कानपुर, दिल्ली, हर जगह रणभेरी बज उठी थी। इन वीरों की सूची में कई नाम अमर हुए। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, और इन्हीं में एक नाम था झलकारी बाई। वो ना तो रानी थी न राजकुमारी, बस एक साधारण दलित परिवार की बेटी। लेकिन उसकी बहादुरी ने उसे इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई की परछाई बना दिया। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को बुंदेलखंड के झांसी के पास भोजला गांव में हुआ। उनके पिता का नाम सदाराम और माता का नाम जमीला बाई था। वे लोग कोरी यानी बुनकर जाति से थे, जिन्हें समाज के निचले पायदान पर गिना जाता था। झलकारी ने बचपन से ही कठिनाइयां देखी। उनकी मां का देहांत तभी हो गया जब वे बहुत छोटी थीं। पिता सदाराम ने उन्हें अकेले पाला। घर में गरीबी थी, लेकिन झलकारी का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता। गांव की लड़कियां गुड़ियों से खेलती, लेकिन झलकारी लकड़ी की तलवार बनाकर पेड़ों की डालियों से कूद कूद कर युद्ध का अभ्यास करती। पिता अक्सर कहते, बिटिया तू तो बिल्कुल छोरी यानी लक्ष्मीबाई जैसी है। तेरे हाथ में असली तलवार आ गई ना तो तू चमत्कार कर डालेगी। धीरे धीरे झलकारी घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण हो गई। एक बार गांव पर डकैतों ने हमला किया। पुरुष भाग खड़े हुए, लेकिन छोटी सी झलकारी ने लकड़ी के डंडे से डकैतों की टोली को दौड़ा दिया। तभी से गांव में उनकी ख्याति फैल गई। लोग उन्हें झलकारी वीरांगना कहने लगे। युवा होने पर झलकारी का विवाह झांसी की सेना में काम करने वाले सिपाही पूना कोरी से हुआ। पूना पेशे से साधारण कोरी थे, लेकिन साहसी और निष्ठावान थे। विवाह के बाद झलकारी भी झांसी आ गई। यहां आकर उन्होंने पहली बार झांसी का किला देखा। ऊंचे ऊंचे बुर्ज, मजबूत दीवारें और भीतर की शान देखकर झलकारी अभिभूत हो गई। लेकिन उनसे भी ज्यादा उन्हें प्रभावित किया रानी लक्ष्मीबाई का व्यक्तित्व। एक दिन रानी लक्ष्मीबाई सेना का निरीक्षण कर रही थी। तभी पूना कोरी ने अपनी पत्नी की वीरता का उल्लेख किया। रानी ने झलकारी को दरबार में बुलाया। दरबार में आते ही सभी चकित रह गए। चेहरे की बनावट, नैन नक्श और कद काठी झलकारी बिल्कुल रानी जैसी लग रही थी। रानी ने मुस्कुराकर पूछा, सुना है तुम तलवार चलाने में निपुण हो? झलकारी ने बिना झिझक कहा, हाँ महारानी, चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं झांसी की रक्षा अपने प्राण देकर करूंगी। रानी ने उनकी परीक्षा ली। झलकारी ने घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध कला दिखाकर सबको चकित कर दिया। इसके बाद रानी ने उन्हें अपनी विशेष अंगरक्षक टीम में शामिल कर लिया। 1857 की क्रांति से पहले ही झांसी में असंतोष बढ़ रहा था। अंग्रेजों ने दत्तक संतान के अधिकार को अस्वीकार कर झांसी पर कब्जा करना चाहा। रानी ने प्रतिरोध का निश्चय किया। अब झलकारी रानी की विश्वस्त बन चुकी थी। वो न सिर्फ रानी की अंगरक्षक थी, बल्कि आम सैनिकों के लिए प्रेरणा भी थी। दलित समाज की स्त्रियां जब झलकारी को सेना में ऊंचे स्थान पर देखती तो उनका मनोबल बढ़ता। झलकारी कहती, वीरता जाति नहीं देखती, साहस सबका होता है। 1857 में मेरठ से उठी क्रांति झांसी पहुंची। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को साफ संदेश दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। युद्ध की तैयारियां शुरू हुई। किले की दीवारें मजबूत की गईं। सैनिकों को प्रशिक्षित किया गया। झलकारी दिन रात सेना के साथ अभ्यास करती। वे सैनिकों को उत्साहित करती, हमारे लिए ये युद्ध सिर्फ झांसी का नहीं, बल्कि अपने सम्मान और अस्तित्व का है। मार्च 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर चढ़ाई कर दी। ह्यूरोज की सेना तोपों से किला ध्वस्त करने लगी। चारों ओर धुआं और चीखों पुकार गूंज उठी। रानी लक्ष्मीबाई तलवार लेकर मोर्चे पर उतरी। उनके साथ झलकारी बाई भी डटकर लड़ी। अंग्रेज चकित थे कि एक साधारण औरत कैसे इस तरह युद्ध कर सकती है। झलकारी घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों की पंक्ति में घुस गईं और कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। युद्ध लंबा खिंच गया। रानी लक्ष्मीबाई की स्थिति कठिन होने लगी। तभी एक योजना बनी। झलकारी बाई को रानी का भेष धारण कर अंग्रेजों के सामने लाया जाए। क्योंकि झलकारी का चेहरा रानी जैसा था, अंग्रेज उन्हें असली रानी समझ बैठे। झलकारी ने इस योजना को खुशी खुशी स्वीकार किया। उन्होंने कहा, महारानी, आपके जीवन से झांसी का भविष्य जुड़ा है। यदि मेरे बलिदान से झांसी बच सकती है तो यह सौभाग्य है। झलकारी रानी के वस्त्र पहनकर किले से बाहर निकली। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया, ये सोचकर कि वही लक्ष्मीबाई है। इस बीच असली रानी अपने विश्वस्त साथियों के साथ किले से निकलकर कालपी की ओर बढ़ गई।
झलकारी को जब अंग्रेजों ने घेर लिया तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने शत्रुओं से घिरे रहते हुए युद्ध जारी रखा। अंततः अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया। इतिहास में झलकारी बाई की मृत्यु के विवरण अलग अलग मिलते हैं। कुछ मानते हैं कि अंग्रेजों ने उन्हें वहीं मार डाला। कुछ के अनुसार उन्होंने वीर गति प्राप्त करने से पहले दुश्मनों को खूब छकाया और फिर शहीद हो गईं। लेकिन ये निश्चित है कि उनके बलिदान ने रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित निकलने का अवसर दिया और यही कारण है कि झांसी की रक्षा में उनका योगदान अमर हो गया। झलकारी बाई की शहादत के बाद झांसी तो अंग्रेजों के हाथों में चली गई, लेकिन उनकी बहादुरी की गाथा हर दलित और हर स्त्री के लिए प्रेरणा बन गई। आज भी बुंदेलखंड में गीत गाए जाते हैं। झांसी के किले में गूंजी आवाज, झलकारी की तलवार बनी गूंजती गाज। उनका नाम केवल एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि उस स्त्री शक्ति के प्रतीक के रूप में लिया जाता है जिसने जाति, गरीबी और लिंग की हर सीमा को तोड़कर इतिहास रचा। झलकारी बाई का जीवन हमें यह सिखाता है कि साहस और देशभक्ति सबसे ऊपर है। वे एक सामान्य स्त्री होते हुए भी असाधारण बन गईं। उनकी वीरता ना होती तो शायद रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष इतना लंबा ना चल पाता। झलकारी ने अपने बलिदान से ये सिद्ध कर दिया कि देशभक्ति और वीरता किसी वंश, जाति या पद से नहीं बल्कि हृदय की शक्ति से जन्म लेती हैं। अगर आपको झलकारी बाई की वीर गाथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय भारत माता की, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।